अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 4D डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस वाला चैप्टर है, चैप्टर 4 D4 का और उसका टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं प्रिया स्कोर्ड X मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स क्विज एंड हर फ्रेंड्स स्कोर वर 5, 16, 6, 10 एंड 14। द मीन मार्क ऑफ द 6 स्टूडेंट इज 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। सबसे पहले X की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। देखो, मीन का फार्मूला होता क्या है? मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय n। इस क्वेश्चन में आपको मीन ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 10, ठीक है। और प्रिया का स्कोर अगर x है तो उसको x लिखा दें और बाकी इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लें, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर से ऐड कर ही लेता हूँ। 5 + 16 + 6 + 10 + 4, ये आ रहा है 41। 41 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, उसने खुद कहा है कि 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये रहा तो 6 × 10 = 60 हो जाएगा और 60 में से 41 माइनस करेंगे, जो x के पास प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस करेगा। अगर 40 होता 20 होता, 41 है तो 19। तो x जो है प्रिया के मार्क्स हैं आपके पास, या हमारे पास प्रिया है जो बच्ची है, उसके जो मार्क्स हैं वो है 19, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में कहते हैं फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास x होना चाहिए और x² होना चाहिए, ठीक है। प्रिया के मार्क्स हैं, अच्छा पहले से छोटा वैल्यू लिखते हैं। 4 लिखूँगा पहले, फिर 5, फिर 6, फिर 10, फिर 16 और फिर 19, ठीक है। अरेंज करके लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का स्क्वायर होगा 100, 16 का स्क्वायर मैं भूल गया 256 और 19 का स्क्वायर मेरे ख्याल से, ख्याल छोड़ दें 361, मैं 384 बोलने वाला था, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। 41 तो पहले ही आ रहे थे मेरे पास, 41 में 19 प्लस कर दूंगा तो प्रिया के मार्क्स टोटल 60 आ जाएंगे हमारे पास। ये हो गया मेरे पास 60, ठीक है। और अब मैं कर रहा हूँ x² वालों को ऐड। 16 + 25 + 36 + 100 + 256 + 361, ये हमारे पास आ रहा है 794, ठीक है। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आप सबको अब तक तो याद हो चुका होगा, समीशन x² - माइनस समीशन x। मीन, डायरेक्ट मीन ही ले लेता हूँ ना, क्योंकि मीन इन्होंने हमें दिया हुआ इस वैल्यू का। तो समीशन x² मेरे पास है 794 डिवाइड बाय 6, और जो मीन था क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 10, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर। सर इसको मैं कैलकुलेटर में बिल्कुल ऐसे डिटो टाइप करूँगा, 794 फ्रैक्शन 6 माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ रहा है 5.68, 5.68, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स क्वेश्चन। हाउ डिड प्रिया परफॉर्म फॉर द क्विज रिलेटिव टू हर फ्रेंड्स। यार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स तो प्रिया के ही हैं, प्रिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें लिख दीजिएगा प्रिया परफॉर्म वेल। इसमें आएगा कि प्रिया परफॉर्म वेल, सबसे ज़्यादा एंड वेल एंड हैड हाईएस्ट स्कोर। सबसे ज़्यादा स्कोर तो प्रिया के ही थे, प्रिया की ही वजह से तो पूरी क्लास का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो गया। अगर प्रिया के मार्क्स कम होते तो मेरे ख्याल से इसमें गैप ज़्यादा है 4 और 19 में, और यानी कि इसका जो प्रिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, बस ये हमें इसमें बताना। और इसमें सच कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और स्टेटमेंट बहुत कम ही आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती हैं स्टेटमेंट्स। मैंने मीन मीडियन मोड में नहीं देखी, और बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन तो 4024 में मैंने बहुत कम ही देखा है। मुझे तो अभी तक याद नहीं पड़ता कि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल पढ़ा हो कहीं 4024 में 12, लेकिन है तो है, टॉपिक है तो आएगा, आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।